हाँ, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि वो इंसान जो भी है बहुत ही शातिर दिमाग है, क्योंकि उसने पहला मर्डर जो किया मुंबई में किया और वो भी रात के 1 बजे, और दूसरा मर्डर उसने किया चेन्नई में, वो भी रात के 2 बजे, और तीसरा मर्डर उसने किया वो कैलकाटा में रात के 3 बजे, और चौथा मर्डर किया उसने रात के 4 बजे दिल्ली में। तो या तो कोई वो सुपरमैन है, या तो कोई वो प्रेत आत्मा है, या कोई वो भूत है, या प्रेत है, या जिन है, या फिर उसका कोई डबल बॉडी है। लेकिन मैं पहले ही इस बात की बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर चुका हूँ कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो ना कोई सुपरमैन है, ना भूत है, ना प्रेत है, और ना ही कोई डबल बॉडी उसका काम कर रहा है। उसने जो भी किया अपने आप ही किया, खुद ही किया, और उसने उस चीज़ के हर जगह सबूत भी छोड़े हैं, एविडेंस है, प्रमाण है, प्रूफ है, और वो वेपन भी छोड़े हैं जिससे उसने मर्डर किए हैं। तो हम क्या समझते हैं कि उस तक हम पहुंच पाएंगे, और पहुंचने के लिए आज मैं जगह जगह उसकी छानबीन कर रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या ये संभावना सही थी, और क्या ये संभावना से ऐसा हो सकता है, और ये जो हमारा कर्म है इसके लिए हम कंटिन्यू उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारी स्टडी बताती है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़ है, इतना तेज़ कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और पहुँचेंगे भी तो उसमें काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो हमें यही संभावना देखनी होगी कि उसके पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा, उसकी बैकग्राउंड क्या रही होगी कि उसने ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। और ये जो हम काम कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, उसने ऐसा कोई भी काम नॉर्मल तरीके से नहीं किया, लेकिन लगता यही है कि वो इंसान नॉर्मल है। उसका नॉर्मल होना ही ये बताता है कि वो तेज़ दिमाग, बहुत ही तेज़ दिमाग है, और उसने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से ये चारों मर्डर किए हैं, और चारों मर्डर अपनी कहानी खुद कह रहे हैं कि किलर एक ही इंसान है, और वो इंसान जो उनको मारने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक घंटे के अंतराल में उसने 4 भारतवर्ष के अलग अलग शहरों में, महानगरों में, जैसे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, इन महानगरों में विख्यात और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोकप्रिय लोगों के उन्होंने जो ऐसा काम किया अपने फील्ड में, मर्डर कर चुका उन लोग। अब उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, ये सिलसिलेवार तो आप जब वीडियो दर वीडियो देखते जाएंगे। हथकड़ी पार्ट 1 आपने देखा है, आपको बहुत पसंद आया, और ये हथकड़ी पार्ट 2 के बारे में मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें हम और आप मिलकर देखते हैं कि वो कैसे ये सब कर सकता है, कैसे वो मुंबई से चेन्नई पहुंचता है, और चेन्नई से फिर वो कलकत्ता पहुंचता है, और कलकत्ता से दिल्ली पहुंचता है। तो ये 4 घंटे उसके लिए बहुत ही अहम थे, कीमती थे, और उसने इन 4 घंटों में ही ये 4 मर्डर किए। किलर वो ही है, अकेला ही है, और उसने ये कैसे किया, अब समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर प्रेशर है, दबाव है। हम पहले तो उसको देखेंगे कि वो इंसान कौन हो सकता है, और जितनी भी हम छानबीन कर रहे हैं, धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं, तो उससे मालूम पड़ रहा है कि जल्दी ही वो हमारी गिरफ्त में आने वाला है। वो कितना भी शातिर हो, कितना भी उसका तेज़ दिमाग हो, और वो कितना भी अच्छे तरीके से प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से मर्डर उसने करने का सोचा हो, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे ज़रूर। कैसे? पहले तो हम यही देखेंगे कि मुंबई में ऐसा कौन पर्सन, कौन व्यक्ति हो सकता है जो ये मर्डर करने के लिए मजबूर है, और उसे क्राइम करने पर मजबूर होना पड़ा हो। ये फिर हम देखेंगे कि उसके ताने बाने, उसकी बैकग्राउंड से पीछे कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, उसके साथ कौन सी ऐसी घटनाएं घटी होगी, और
क्या घटनाएं घटी होगी वो सब सिलसिलेवार वीडियो दर वीडियो उनकी परत खुलती जाएगी। इस तरह से जैसे प्याज हम छिलका छीलते जाते हैं और उसकी परतें छिलती जाती है और अंदर कुछ नया मिलता जाता है, तो यही इस केस में भी होने वाला है। और होने वाला ये है कि वो क्रिमिनल, वो मर्डरर जिसको हम ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, वो हमारे हाथ लगने वाला है। अब कानून पुलिस जितना भी करेगी वो बेहतर करेगी, और मुझे कानून व्यवस्था पर और आपको भी कानून व्यवस्था पर जितना पहले भरोसा है आगे भी होने वाला है। लेकिन ये पेचीदा कहानी बन गई, ऐसी कहानी बन गई कि यहाँ से पकड़ते हैं सिरा तो वहाँ छूट जाता है, वहाँ पकड़ते हैं तो यहाँ छूट जाता है, मतलब सिलसिलेवार कोई बैठ नहीं रही बात, कहीं का कहीं हम पहुँच रहे हैं। लेकिन हम उसको सिलसिलेवार ही बताना चाहते हैं आपको कि वो पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, और सबसे पहले वो कहाँ था और उसके बाद कहाँ पहुँचा, और उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की और किस तरह उसे मजबूर होना पड़ा ये सब करने के लिए। तो ये बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा, लेकिन इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी हथकड़ी की एक पार्ट 1 जो आपने देखा है कि पार्ट 2 में क्या होता है, कैसे होता है। मैं भी आपके साथ ही हूँ और आप भी मेरे साथ ही है, तो हम सब मिलकर उसको खोज निकालने की कोशिश करेंगे। और हम अपनी कोशिश कितना कामयाब होते हैं और कहाँ तक हम सफलता हासिल करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर और हमारी मेहनत पर, हमारे परिश्रम पर। तो आइए हम सब मिलकर बढ़ते हैं अब अगले कार्यक्रम की तरफ और अगली वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में जो भी आपको कुछ सुझाव कमेंट करने हैं, इसमें सुझाव देने हैं, तो आप दे सकते हैं कि वो किलर, वो क्रिमिनल ऐसे कर सकता है, आने वाले टाइम में उसने ऐसा किया होगा अपने साथ में, और इसी तरीके से। तो हमसे स्वागत करते हैं, सुस्वागतम है आप सबके सुझाव का। आप बताइए कि उसने क्या किया होगा और कैसे किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।